और एक बड़ी खबर है, ईरान की अमेरिका को धमकी। हमला हुआ तो नए फ्रंट खुलेंगे, ये ईरान ने कहा है। कई फ्रंट से ईरान हमला करेगा। बाब अल मंदेब भी बंद करने की धमकी दी है ईरान ने। कहा हमला हुआ तो कई फ्रंट खुलेंगे, बाब अल मंदेब भी बंद होगा और हूती के जरिए बाब अल मंदेब बंद कर सकता है ईरान। तो ट्रंप के दौरे के ठीक बाद जिनपिंग के दोस्त पुतिन बीजिंग यात्रा पर पहुंचे। अमेरिका और चीन के बीच कोई बड़ी डील तो नहीं हो सकी, लेकिन अब रूस और चीन के बीच 40 से अधिक समझौते होने की उम्मीद है। खासतौर से ये वो वक्त है जब वॉशिंगटन में ईरान पर हमला करने पर मंथन चल रहा है, जबकि ईरान का समर्थन करने वाले दो देशों यानी रूस और चीन में बीजिंग के राष्ट्रपति एक साथ होंगे। अब माना जा रहा है कि चीन रूस के बीच अब जो डील होगी वो दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व की पूर्ण समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए होगी। शी और पुतिन की यह मुलाकात एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत मानी जा रही है। 19 से 20 मई तक पुतिन बीजिंग में रहेंगे। पुतिन और जिनपिंग की फिर मुलाकात होगी। दोनों देशों में 40 पॉइंट के समझौते पर बात होगी। रूस और चीन मौजूदा हालात का फायदा उठाएंगे। रूस चीन अर्थव्यवस्था मजबूत करने की डील करेंगे। तेल गैस संकट के बीच रूस को चीन जैसा ग्राहक मिला है, तो वहीं चीन रूस की वजह से तेल संकट में नहीं फंसेगा। अब उम्मीद है कि पुतिन और जिनपिंग एक बहुध्रुवीय दुनिया के गठन पर जोर देंगे। नई तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की भी घोषणा की जा सकती है। अमेरिका को दरकिनार करने के लिए नई नीति बनाई जा सकती है। और अमेरिका की नाकामियों का सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। अगस्त 2021 में अमेरिका की ताकत पर सवाल तब उठे जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई। यहां नेटो की सेना भी थी, लेकिन अमेरिका को अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा। तालिबानी लड़ाकों के आगे अमेरिकी सेना वापस लौटने पर मजबूर हो गई। इसके बाद फरवरी 2022 में अमेरिका को दूसरा झटका लगा यूक्रेन में। यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन हासिल था, लेकिन रूस ने अमेरिका की परवाह नहीं की। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अमेरिका कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सका। 2022 में यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका की हालत को देखकर चीन का भी हौसला बढ़ गया और अमेरिका का समर्थन रखने वाला ताइवान गिर गया। ताइवान के करीब चीन का युद्धाभ्यास हुआ। चीन की विशाल सेना ने हर तरफ से ताइवान को घेरने का अभ्यास किया। अमेरिका ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। रूस और चीन का सहयोगी नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका से नहीं डर रहा। अमेरिका की लगातार चेतावनी के बावजूद सबमरीन से मिसाइल का टेस्ट किया गया और उसके बाद से क्रूज मिसाइलों का टेस्ट जारी है। ट्रंप पिछली सरकार को नाकाम बताते थे, लेकिन 2026 में ईरान पर हमला किया गया और 40 दिन तक लगातार हमले के बावजूद ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में अमेरिका नाकाम है। अब अमेरिका नेटो से मदद मांग रहा है। ट्रंप के दौरे के ठीक बाद जिनपिंग के दोस्त पुतिन बीजिंग यात्रा पर पहुंचे। अमेरिका और चीन के बीच कोई बड़ी डील तो नहीं हो सकी, लेकिन अब रूस और चीन के बीच 40 से अधिक समझौते होने की उम्मीद है। खासतौर से ये वो वक्त है जब वॉशिंगटन में ईरान पर हमला करने पर मंथन चल रहा है, जबकि ईरान का समर्थन करने वाले दो देशों यानी रूस और चीन में बीजिंग के राष्ट्रपति एक साथ होंगे। अब माना जा रहा है कि चीन रूस के बीच अब जो डील होगी वो दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व की पूर्ण समाप्ति को सुनिश्चित करने के लिए होगी। शी और पुतिन की यह मुलाकात एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत मानी जा रही है। ट्रंप काल से पहले अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका हमेशा परमाणु और बड़े युद्ध को टालने की नीति पर रहा। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद युद्ध को खत्म करवाने को अहमियत दी। ईरान के मोर्चे पर सिर्फ इजराइल अमेरिका के साथ है। इजराइल हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर करता है। इजराइल के ज्यादातर हथियार अमेरिका के ही हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप अमेरिका के आगे नहीं झुका। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी यूरोप अमेरिका के सामने डटा रहा। सैन्य खर्च के सवाल पर भी नेटो अमेरिका के सामने नहीं गिड़गिड़ाया। और रूस और चीन के बीच व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस चीन को कोयला, तेल और गैस की सप्लाई कर रहा है, तो वहीं रूस को चीन से कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कई तरह के सामानों की आपूर्ति हो रही है। दोनों देशों के बीच पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट पर भी बात होगी। पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट तेजी से बनाने के बाद रूस की गैस सीधे चीन में सप्लाई हो सकेगी। अनुमान है कि रूस हर साल 50 अरब क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई कर सकेगा। 2025 में सिप्स के जरिए $26 ट्रिलियन का वैश्विक लेन देन हुआ। ये 2020 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है और इसके पीछे भी ईरान है। ईरान अपना तेल भारी डिस्काउंट पर बेच रहा है और पेमेंट युआन में ले रहा है। खबर इजराइल से जुड़ी हुई। इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। हथियार ठिकानों पर आईडीएफ ने बॉम्ब गिराए हैं। सीज फायर के बीच इजराइल कर रहा हमला।
तो हॉर्मुज में महायुद्ध की रणभेरी बच चुकी है। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नए संगठन पीजीएसए का बोर्ड टांगकर अपना परमानेंट सिक्का जमा लिया है। अब वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेहरान का कानून चलेगा। हालात यह है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए शिपिंग कंपनियों को 40 से ज्यादा जानकारियों की लिस्ट सौंपनी होगी और लाखों डॉलर का टोल टैक्स क्रिप्टो करेंसी में चुकाना पड़ेगा। उधर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भी सभी देशों को वार्निंग दे दी है कि जिसने भी ईरान को टैक्स दिया उस पर अमेरिकी पाबंदियों का हंटर चलेगा। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप है। क्या ट्रंप अब सीधे सैन्य एक्शन लेंगे या फिर से ईरान को वार्ता का अवसर देंगे? दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग पर अब सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क का कानून चलेगा। हॉर्मुज के रास्ते होने वाले वैश्विक व्यापार अब ईरान की अनुमति पर ही चलेगा। ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद ने इस पर फाइनल मुहर लगा दी है, जिससे वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक और लंदन से लेकर टोक्यो तक के होश उड़ गए हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर एक नए और बेहद खतरनाक संगठन पीजीएसए यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के गठन का ऐलान कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है, अगर इस रास्ते से गुजरना है तो झुककर हमारे कायदे मानने होंगे। तो ईरान ही हॉर्मुज का सुल्तान है और अपनी बादशाहत साबित करने के लिए हॉर्मुज के लिए ईरान ने नया गठबंधन बना लिया है। नए गठबंधन का नाम पीजीएसए यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है। पीजीएसए का एक्स हैंडल और वेबसाइट भी बनाई गई है जिस पर पूरी जानकारी है। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से पीजीएसए हॉर्मुज शुल्क वसूलेगा। बिना मंजूरी के कोई भी टैंकर घुसा तो अवैध माना जाएगा। $1 प्रति बैरल तेल पर ट्रांजिट टोल वसूला जाएगा। एक टैंकर से अधिकतम $20 लाख तक वसूला जाएगा। पीजीएसए कमांड सेंटर क्रिप्टो करेंसी में टोल वसूलेगा। अभी रोजाना सिर्फ 15 ऑयल टैंकरों को मंजूरी दी जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। एक दिन पहले 6 टैंकरों की एंट्री हुई थी, जबकि पहले रोजाना 140 शिप निकलते थे। पीजीएसए के नियम क्या हो सकते हैं वो समझिए। पहला नियम, हॉर्मुज में एंट्री से पहले पूर्व अनुमति जरूरी। दूसरा नियम, हॉर्मुज से गुजरने के लिए टोल भी अनिवार्य होगा। तीसरा नियम, जहाज और माल की जानकारी देनी जरूरी होगी। चौथा नियम, जहाज के पूरे रूट की जानकारी देनी होगी। ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नए संगठन पीजीएसए का बोर्ड टांगकर अपना परमानेंट सिक्का जमा लिया है। अब वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेहरान का कानून चलेगा। हालात यह है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए शिपिंग कंपनियों को 40 से ज्यादा जानकारियों की लिस्ट सौंपनी होगी और लाखों डॉलर का टोल टैक्स क्रिप्टो करेंसी में चुकाना पड़ेगा। उधर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भी सभी देशों को वार्निंग दे दी है कि जिसने भी ईरान को टैक्स दिया उस पर अमेरिकी पाबंदियों का हंटर चलेगा। वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप है। क्या ट्रंप अब सीधे सैन्य एक्शन लेंगे या फिर से ईरान को वार्ता का अवसर देंगे? और ईरान को काबू में करने के लिए उसका एयर स्पेस बंद करेगा अमेरिका। इसके पहले चरण में हवाई प्रतिबंध और चेतावनी जारी की जाएगी। नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा। ईरान का एयर स्पेस 16.48 लाख वर्ग किलोमीटर का है, जिस पर लगातार यूएस लड़ाकू विमान निगरानी रखेंगे, जिसमें F-35 और F-22 रैप्टर शामिल होंगे। दूसरा चरण इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का होगा, जिसमें ईरान के डिफेंस सिस्टम ध्वस्त होंगे। रडार सिस्टम नष्ट करेगा अमेरिका। इस दौरान सभी तरह की उड़ानों पर रोक लगाई जाएगी। इस तरह की पाबंदी से ईरान को बड़ा नुकसान होने के आसार हैं, जिसमें ओवर फ्लाइट फीस नहीं मिलेगी। ईरान की सप्लाई चेन टूटेगी। जरूरी सामान नहीं पहुंच पाएंगे। हथियार, गोला बारूद की कमी हो सकती है। जीडीपी में 10% तक गिरावट का अंदेशा है। ओमान के साथ मिलकर प्लान बना रहा है। IRGC लगातार ओमान फोर्स के संपर्क में है। हॉर्मुज सेफ वेबसाइट का एक्सेस ओमान को दिया जा रहा है। तो ईरान ही हॉर्मुज का सुल्तान है और अपनी बादशाहत साबित करने के लिए हॉर्मुज के लिए ईरान ने नया गठबंधन बना लिया है। नए गठबंधन का नाम पीजीएसए यानी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी है। पीजीएसए का एक्स हैंडल और वेबसाइट भी बनाई गई है, जिस पर पूरी जानकारी है। अब हॉर्मुज से गुजरने वाले ऑयल टैंकर से पीजीएसए हॉर्मुज शुल्क वसूलेगा। बिना मंजूरी के कोई भी टैंकर घुसा तो अवैध माना जाएगा। $1 प्रति बैरल तेल पर ट्रांजिट टोल वसूला जाएगा। एक टैंकर से अधिकतम $20 लाख तक वसूला जाएगा। पीजीएसए कमांड सेंटर क्रिप्टो करेंसी में टोल वसूलेगा। अभी रोजाना सिर्फ 15 ऑयल टैंकरों को मंजूरी दी जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। एक दिन पहले 6 टैंकरों की एंट्री हुई थी, जबकि पहले रोजाना 140 शिप निकलते थे।